नमस्ते, मेरा नाम है आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं द लिली न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर और जानते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं, देखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ की क्या तैयारियां हैं, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं। नमस्कार भाई साहब। मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी है। मोहम्मद रब्बानी जी, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी की तैयारी तो ज़मीन पे कार्यकर्ता नज़र आते हैं आपको, यहाँ भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। समाजवादी पार्टी जो लोगों को, समाज को लेकर चलती है, उसका नाम है समाजवादी पार्टी। ये एक दूसरे को गले लगाने का काम करती है, उसका नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की बिल्कुल हम इंडिया गठबंधन जो राहुल गांधी से जो गठबंधन हुआ है, जो कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, जो और पार्टियों से गठबंधन हुआ है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में 60 से 65 सीट हम जीतने जा रहे हैं। वो ये बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि 80 में 80 सीटें हम ला रहे हैं, समाजवादी पार्टी बिल्कुल है ही नहीं, जमीन पे काम ही नहीं कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य की बात तो अलग है, आप जानते ही हैं क्या हुआ अभी इलाहाबाद में। केशव प्रसाद मौर्य की बात अलग थी, लेकिन अब लोगों को समझ रहे हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, मजलूम परेशान है। अभी देखा है आपने, अभी पेपर लीक हुआ, कितने नौजवान बेरोजगार हो गए। जिन्होंने वादा किया था कि हमने 15 लाख रुपया दे, उन्होंने देने का काम नहीं किया। सिर्फ एक लोगों को पड़ताली, जातिवादी, सामंतवादी किस्म के लोग काम करते हैं, सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है भाजपा। आप देखेंगे कितने लोग भाईचारे से रहते थे इस मुल्क में, लेकिन इसने मुल्क को बांटने का काम कर रही है। भाजपा कहती है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। उसमें तो अभी हम गिनाना नहीं चाहते हैं। राजनाथ सिंह के बेटे जो विधायक हैं, ऐसे 20 लोग हैं जो उसमें विधायक हैं। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात है तो हम परिवारवाद नहीं करेंगे, तो हम परिवार के लोग चलाने वाले हैं, तो हम परिवारवाद की बात करेंगे। हमारा बेटा अगर उस लायक हो तो वही तो बनेगा। ये लोकतंत्र में जिसको लोग चुनते हैं, ये तो थोड़ी नहीं कि राजा है, राजा बना देते हैं हम लोग। मुझे लोग चुन के लाते हैं तो मैं जनप्रतिनिधि बनता हूँ। समाजवादी पार्टी वही करती है। हमने तो 80 लोगों को परिवारवाद के लिए नहीं दिया ना, मैं 5 लोगों को टिकट दिया हूँ। अगर पार्टी देती है 5 लोगों को तो 5 लोग ही जीत के आते हैं, लेकिन वो वोट से जीत के आते हैं। संविधान के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो ताकत दिया, वो दलित के बेटा ने वो ताकत दिया, जिन्होंने मत के अधिकार पर वो लोकतंत्र का राजा बनता है। क्या राम मंदिर मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? हमें तो नहीं लगता है कि ये तो संविधान ने, ये तो कोर्ट का फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो फैसला किया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, उसके मुसलमान जितने लोग, उसको दिल से गले लगाने का काम किया। अतुल कुमार शुक्ला नाम है। अतुल कुमार शुक्ला जी, क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव की? बहुत अच्छी चल रही है तैयारियां हमारी। समाजवादी पार्टी की तैयारियां, इंडिया गठबंधन की तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। हम लोग अच्छी सीटें जीतने वाले हैं और जीत रहे हैं। कितनी सीटें आपकी उम्मीद है लाएंगी? हमारी तो उम्मीद 80 की 80 हम उम्मीद करके चल रहे हैं। हम लड़ा रहे हैं, अगर 80 सीटों पे तो 80 सीटें जीतने की ही पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है राम मंदिर मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? धर्म, समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, धर्म की राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। तो ये उनसे पूछिए, उनके लिए मुद्दा होगा, हमारे लिए तो कोई नहीं। मेरे लिए तो आस्था का विषय है वो। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव की। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार यादव। नवनीत कुमार यादव जी, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन पूरे जोरों शोरों से जी। अच्छा, सीए पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सीए पे देखिए प्रतिक्रिया क्या, ये एक सरकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को छुपाने के लिए, क्योंकि उसमें फंस रही थी सरकार, और ये लाके खड़ा कर दिया। आप भी समझ रहे होंगे ऐसे मौके पे कि एकदम जनता का ध्रुवीकरण हो जाए, जनता एकदम अपने जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और महंगाई की बात ही न कर पाए, इसी में फंसी रह जाए जनता। तो जब जब ये कहीं फंसते हैं, ये एक दूसरा लाके खड़ा कर देते हैं। वही इन्होंने इस बार भी किया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सोचिए, समझने वाली बात। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम तवकील गाजी है। क्या आपको लगता है इस बार इंडिया गठबंधन कितना काम करेगा? इंडिया गठबंधन ही तो दिख रहा है, और दिख कौन रहा है? इंडिया तो खत्म है। इंडिया गठबंधन की अब कोई यहाँ पे चर्चा है ही नहीं। पूर्णतः इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और 4 जून को आप खुद ही देख लीजिएगा रिजल्ट उसका। जी। सीए पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सीएए पे तो हम कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आपको भी पता है, सबको पता है कि बीजेपी कैसी राजनीति करती है, तो मैं उस पर कोई खास प्रतिक्रिया अपनी नहीं दूंगा। बस वो तो अभी आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि गौरक्षक बताए जाते हैं, और बीफ की कंपनियों से कितना करोड़ का चंदा लिया है। आप पुलवामा हमला कब हुआ था?
2019 में फरवरी 14 फरवरी को, उसी के बाद ठीक अप्रैल में पाकिस्तान के यहाँ से उनको चंदा मिलता है 200 करोड़ का। अब आप समझिए कि वो लोग कैसी राजनीति कर रहे हैं। तो पूरा देश जान चुका है और इस बार उनको उखाड़ के फेंक देगा इंडिया गठबंधन पूर्णतः लेके पार्टी ने बहुत तैयारियां की हैं। और पहली बात तो आप देख रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बहुत परेशान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी नारा दिए हैं पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी और अधिवक्ता सभी लोग आते हैं, पीढ़ी तगड़ा भी आता है उसमें। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है जनता के हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि किसान प्रताड़ित है, महिला प्रताड़ित है, युवा प्रताड़ित है, जनता जो है इधर त्राही हो रही है। पूरी तरफ जनता जो है एकदम महंगाई से जूझ रही है। आप देखे होंगे किसान जो है शंभू बॉर्डर पे बैठा है, उसके लिए कीलें लगाई जा रही हैं और उसको जो है आंसू गैस के गोले और उसको जो है गोलियां, रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं। बताइए, ऐसा समय आ गया अन्नदाता किसान को गोली मारी जाएंगी, उसके उगाए हुए अन्न से हम लोग खाना खाते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, सुबह का जो नाश्ता करते हैं हम वो उगाता है तब हम नाश्ता करते हैं। ठीक है, और बताइए ये बीजेपी आईटी सेल के लोग, अभी बनारस में बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने जो है महिला के साथ बदसलूकी की थी। ठीक है, तो ये कहीं भी जो है किसी का जो है भला नहीं कर रही है। बस और आप देखे होंगे कि अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आया। आप बताते हैं कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, पाकिस्तान की एक कंपनी ने पावर हब करके कंपनी है, उसने 1000 करोड़ का चंदा इनको दिया है 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था। ठीक है, कहीं जनता जो है देख चुकी है कि जो है ये किसी का भला नहीं करने वाले हैं। इनके हर जगह हमारे दुश्मनों से भी संबंध निकल रहे हैं। तो इनको जो है 24 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इनको जनता जमीन से उखाड़ के फेंकेगी और वहां भेज देगी जहां से वो आए हैं। कैमरामैन सुमित के साथ में आदर्श विश्वास, द लीडिंग न्यूज, लखनऊ।